हेलो दोस्तों, नमस्कार। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति कक्षा 10 के सवाल नंबर 4 तक करवाए थे। आज मैं आप लोगों के सामने सवाल नंबर 5 लेकर के आया हूँ। इसमें त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है। भुजा AB बराबर BC बराबर 1, AC बराबर √2 सेंटीमीटर हो तो साइन A और tan C के मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज में हमें बताया गया है बी समकोण है, तो बी को बेटा यहाँ रख देते हैं। ए इधर आ जाएगा, सी इधर आ जाएगा। ए बी बराबर बी सी, इसका मतलब है ए बी बराबर 1 और बी सी बराबर 1। तो देखिए ए बी, ये ए बी भुजा है, तो ए बी भुजा के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। बी सी ये भी 1 सेंटीमीटर। इसके बाद ए सी बराबर दिया है √2। यहाँ पे ए सी का मान रख देते हैं √2। अब बेटा हमें यहाँ पे देखना है साइन ए और tan सी के मान निकालना है। तो साइन ए के लिए हमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, सीधा साइन ए के लिए जो फार्मूला लगाते हैं वही हम लिख देंगे। साइन ए बराबर होता है L/K, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो साइन ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे 1/√2। लंब यहाँ पे 1 दिया हुआ है, कर्ण यहाँ पे √2 दिया हुआ है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो यानी कि 1/√2। साइन ए का मान निकल आया। अब हमें किसका मान निकालना है? tan C का मान निकालना है। तो tan C के लिए क्या करेंगे, इसको हम यहाँ लेकर के आएंगे, C को और A को कहाँ लेके जाएंगे? ऊपर। तो जब C यहाँ पे आएगा और A इधर जाएगा, तब क्या होगा? लंब और आधार आपस में चेंज हो जाएंगे। तो जब ये चेंज हो जाएंगे, अगर यहाँ पे संख्याएं अलग अलग होती तो हम इनको जो भी यहाँ का मान होता उस तरफ भेज देते और ये मान इधर भेज देते। जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ये भी 1 है, ये भी 1 है। परिवर्तित तो करेंगे लेकिन वो 1 है, इसलिए हमें कुछ समझ में इसमें आने वाला नहीं है कि 1 कौन सा इधर चला गया, कौन सा 1 इधर आ गया। तो उसके लिए हमें सीधा सीधा tan C बराबर लंब बटे आधार। तो अब की बार आपका लंब ये हो गया और आधार ये हो गया। तो यहाँ पे tan C बराबर आ जाएगा 1/1 = 1। अब हमें लिखना है यहाँ पे साइन A बराबर 1/√2, जबकि tan C बराबर कितना है? 1। ये आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है। यदि PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, तो cos P, tan P तथा cos R के मान ज्ञात कीजिए। उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से। त्रिभुज में हमने देखा PQR में Q समकोण है, तो Q को यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे आपका P आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा। PQR। अब देखते हैं यहाँ मान कुछ दिए हैं। PQ बराबर कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। तो PQ के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। इसके बाद QR के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे PR के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये चित्र बन गया। अब हमने देखा ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। या तो आप इसको सीधा सीधा हल कर दीजिए, अगर मान लिखना चाहते हो तो लिख भी सकते हो, लेकिन मान लिखने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी मान यहाँ सवाल में पहले से दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना है? सीधा इन्होंने कहा cos P का मान निकालना है, तो हम सीधा लिख देते हैं cos P। cos थीटा अगर है तो उसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos P ये है, तो यहाँ पे जब P इधर है तो ये आधार रहेगा और ये कर्ण रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे A/K cos P, आधार का मान रख देंगे 4
और कर्ण का मान रख देंगे 5, कॉस पी का मान निकल आया। अब बेटा टेन पी का मान निकालना है, तो टेन पी के मान के लिए हम लिखते हैं लंब बटे आधार। तो यहाँ पे आ जाएगा एल वाई ए, तो यहाँ पे टेन पी लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4 हो गया। इसके बाद कॉस आर निकालना है। तो बेटा जब कॉस आर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, आर को इस जगह पे ले आना होगा और पी को इस जगह पे ले आना होगा। तो जब इनको परिवर्तित करेंगे तो इनको परिवर्तित करने से जो लंब है वो आधार हो जाएगा और जो आधार है वो लंब हो जाएगा। ये दोनों आपस में अपनी अपनी जगह बदल जाएंगे। तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे कॉस आर, कॉस बराबर कॉस है तो उसके बराबर आधार बटे कर्ण होता है। अब इससे फर्क नहीं पड़ता है कि आपने चेंज क्या किया है, चेंज किया है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो कॉस आर बराबर आधार बटे कर्ण, क्योंकि यहाँ आर है, ये दोनों आपस में चेंज होंगे तो आधार कौन हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/5, ये आपका ये वाला रहेगा। तो यहाँ पे हम अभी इनको सबको अलग अलग लिख देते हैं। तो कॉस पी बराबर 4/5, टेन पी बराबर 3/4, कॉस आर बराबर 3/5, ये आपके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 7 से 12 तक दिए गए प्रश्नों में एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है और शेष 2 अनुपात ज्ञात करने। तो बेटा देखिए, 3 त्रिकोणमितीय मुख्य अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। तो प्रश्न संख्या 7 से लेकर के 12 तक अगर साइन थीटा दिया है तो हमें कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है, और यदि कॉस थीटा दिया है तो हमें साइन थीटा और टेन थीटा का मान निकालना है। यदि टेन थीटा दिया है तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना। अब हमें 7वें क्वेश्चन में बताया गया है, ये है प्रश्न नंबर 7, साइन ए बराबर दिख रहा है 1/11। अब बेटा यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले हमने देखा कि जो साइन ए है उसके बराबर होता है लंब बटे कर्ण, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो इसके लिए हमें एक चित्र बनाना पड़ेगा इस तरह से। अब यहाँ पे लिखा है ए साइन ए, तो यहाँ पे लिख देते ए बी सी। अगर यहाँ लिखा होता बी तो हम लिखते यहाँ बी सी ए। अगर यहाँ पे लिखा होता सी तो हम लिखते यहाँ पे सी, इधर ए और इधर बी। इस तरह से इसको परिवर्तित करते। अब साइन ए बराबर 1/11 लिखा है, तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब इसमें हो गया 1 और कर्ण हो गया 11। अब हमें आधार निकालना है, तो आधार को हमने मान लिया है x। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला लगाएंगे, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना दिया गया है x, यहाँ पे x रख देते हैं। कर्ण कितना है 11 है, लंब 1 है, तो यहाँ पे x की पावर 2 आ जाएगी। यहाँ पे लिख देंगे 11 गुणा 11 1 गुणा 1 एक्स स्क्वायर। 11 गुणा 11 करेंगे 121 माइनस 1 एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 120। एक्स बराबर √120। एक्स बराबर 120 के हम गुणनखंड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 दूनी 4 4 तिया 12, और यहाँ पे एक बार और 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 तिया 24 और 24 पंचे 120। 2 2 का जोड़ा बन गया,
x बराबर 2 बाहर निकल आएगा, 5 गुणे 3 गुणे 2 ये रहेगा 30। तो आपका ये वाला मान जो निकला है वो निकला है 2√30। अब अपने पास त्रिभुज के सभी मान हो गए। अब हमें निकालना क्या है, दो अनुपात और निकालने। तो साइन दिया था, क्या निकालना है, cos tan। जैसे हमने बताया है साइन cos tan, यदि साइन दिया है तो cos और tan निकालना है। तो यहाँ पे cos a बराबर आधार बटे कर्ण a/k। तो cos a बराबर होगा 2√30 सबके बटे 11। इसके बाद यहाँ पे हमें cos के बाद tan a निकालना है। तो tan a लंब बटे आधार, तो tan a बराबर 1/2√30। तो ये इस प्रकार से दोनों मुख्य अनुपात हमने निकाल दिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रश्न संख्या जो 8 है, 9 है, 10, 11 और 12, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इसी आधार पर करके आपको ये 12 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व करना है। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर के कमेंट करके बताएं, हम आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता देंगे। और यदि आपको कोई एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, जितने भी छूटे आप बताइए, हम उनको दोबारा से सॉल्व करके आपको बता देंगे।